हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर वैल्यू का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो होता है ये कब यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं। ठीक है, बैंक में पैसे जमा कराते हैं, किस लिए कराते हैं कि इन फ्यूचर आपके काम है वो पैसे। ठीक है, अब पैसे जो है हम किस तरीके से डिपॉजिट कराते हैं, एक तो फिक्स डिपॉजिट होता है और एक हमारा आरडी होता है, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आरडी के बेस पे डेटा फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है हम लोग यहाँ पे आरडी के बेस पे देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अपनी एक आरडी ओपन करवाई है। ठीक है, आरडी ओपन करवाई है, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है पहले मंथ का वो क्या रहेगा, अभी ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट करवाया, अभी अपना जो अकाउंट है वो ओपन कराया। ठीक है, देन उसके बाद हमने उसमें प्रिंसिपल कितनी फीस, मतलब कितनी पेमेंट उसमें डिपॉजिट करी है, 1000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट। अब जो हम आरडी हमने करवाई है उस पर हमें कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और टोटल मंथ में हमारे, मतलब पहले मंथ में जो टोटल अमाउंट हमारा जमा है वो कितना है हम ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आरडी के बेस पे अपने फ्यूचर वैल्यू को समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना इंटरेस्ट जान सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ओपनिंग बैलेंस जान सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना पहले मंथ में किसी भी मंथ का जो टोटल अमाउंट है आपको ये चेक करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 1 साल की आरडी करवाई है। ठीक है, तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 12 तक यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम एक को ही करके देखते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा पहले मंथ में क्या रहेगा, अभी फ़िलहाल 0 रहेगा, क्योंकि अभी हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया है। अब जैसे हम अपना अकाउंट ओपन कराएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करेंगे। मान लीजिए इस बार हमने कर दिया 100 रुपये डिपॉजिट, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे कितना % इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना ओपनिंग बैलेंस और जितना आपने अपनी प्रिंसिपल जमा की है उसको ऐड कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, किससे, प्रिंसिपल से। जैसे ही हम इसको यहाँ से इसको प्लस करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, अब कितने % का आपको इंटरेस्ट मिला है, 5%, 3%, 9%, तो वो % आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 9%, तो आपको यहाँ टाइप करना है 9%। जैसे ही आप यहाँ पे 9% यहाँ टाइप करेंगे, अब आप यहाँ पे कितने साल की आरडी करवा रहे हैं, 1 साल की करवा रहे हैं, 2 साल की कराना है, तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे मंथ लिख देंगे। हम यहाँ पे 1 साल के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12। ठीक है, फिर जैसे ही आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पहले मंथ में जो आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 75 पैसे। ठीक है, 75 पैसे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट के साथ जो हमारी पेमेंट है, प्रिंसिपल है, वो टोटल कितनी है। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। या तो आप सम का फॉर्मूला लगा लीजिए या तो आप एक एक करके ऐड कर लीजिए। आपने इसको सिलेक्ट किया, देन आपने इसको सिलेक्ट किया, देन आपने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पहले मंथ में 100 रुपये 75 पैसे जमा हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आ गए नेक्स्ट मंथ में। अब नेक्स्ट मंथ में भी आए और हमने क्या किया, यहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट करा लिए। अब जितने पहले मंथ में आपने डिपॉजिट कराए होंगे आप उतने ही पैसे नेक्स्ट मंथ में भी डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी ओपनिंग बैलेंस है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको साफ यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि अगर मेरी पिछले मंथ में बैलेंस जो था, मेरा प्रिंसिपल था वो इतना था,
तो जब मैं नेक्स्ट मंथ में आई डिपॉजिट करने तो अमाउंट मेरा तो उतना ही रहेगा। तो अब ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या आ जाएगा, 100 रुपये 75 पैसे। तो आप यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, देन आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। कि बाय चांस अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस भी करते हैं, मान लीजिए इस बार मैंने यहाँ पे इसको हटा के 1000 कर लिया, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं डायरेक्ट क्या कर लूँ, टाइप कर दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने बस नॉर्मल टाइप कर दिया, 75 लिख दिया यहाँ पे और एंटर किया, देन उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस करे, मैंने एक 0 और ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पे और एंटर किया। अब यहाँ पे तो वो चेंजेस हो जाएगा, लेकिन वो चेंजेस मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल के बाद आपको जो अमाउंट आपका है प्रिंसिपल विथ उसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। ठीक है, इस तरीके से मेरा अब क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस सेकेंड मंथ का मुझे पता चल गया। फिर मैंने यहाँ पे उतने ही अमाउंट यहाँ पे क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। यहाँ पे मैं 1000 कर लेती हूँ। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ऊपर तो मेरा ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो आप डायरेक्ट 100 के बाद भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाते तो भी आंसर आपका निकल जाता। लेकिन मैंने वही फॉर्मूला लगाया है कि आपको बार बार नीचे जो फॉर्मूला आप लगाओ तो आपको मुश्किल ना आए। ठीक है, तब आप क्या करोगे, इक्वल सेम वही कंडीशन करनी है, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले तो हम दोनों को यहाँ से ऐड कर लेंगे, देन हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 9% से, देन डिवाइड कर देंगे यहाँ से हम 12 से, तो हमारा आ गया इस बार। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड मंथ का भी अमाउंट पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे ही एक साल के अकॉर्डिंग अपना आरडी का पूरा डेटा यहाँ पे हम बना के देख सकते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर वैल्यू आरडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आरडी का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी इस पर्पज़ से थी कि अगर हम अपने फ्यूचर वैल्यू के बेस पे हम देखना चाहें कि हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, हम कितनी पेमेंट जमा करा रहे हैं, हमारा टोटल अमाउंट कितना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग फ्यूचर वैल्यू की मदद से यहाँ पे पता कर सकते हैं।